इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, बताना है ट्रू है या फॉल्स है और उसके बाद उसका रीज़न बताना है। तो उन्होंने क्या पूछा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं क्या सब रियल नंबर होते हैं? ठीक है, हाँ, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सब रियल होते हैं। जितने भी रेशनल होते हैं वो भी सब रियल होते हैं और जितने भी रेशनल होते हैं वो भी सारे नंबर रियल होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? यस। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? यस लिखेंगे। ठीक है, यस लिखेंगे क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं सब रियल का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, अब बाकी आप लिख देना पूरी लाइन। इसका सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ एट द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ द फॉर्म रूट एम। क्या जितने भी नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं क्या सब रूट एम की फॉर्म में होते हैं, जहाँ एम इज़ अ नेचुरल नंबर? क्या जितने भी होते हैं सब खाली रूट वाले होते हैं? नहीं, कुछ रूट वाले भी हम बना सकते हैं और वैसे सिंगल नंबर भी बना सकते हैं और बहुत सारे रूट वाले नहीं भी आते हैं, तो इस वजह से इसका आंसर है नो। ठीक है, इसका आंसर क्या है? नो। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं क्या जितने भी रियल नंबर होते हैं सारे इरेशनल होते हैं? नहीं, कुछ रेशनल होते हैं कुछ इरेशनल होते हैं। कुछ रेशनल होते हैं कुछ इरेशनल होते हैं, ना ही सारे इरेशनल होते हैं ना ही सारे रेशनल। ठीक है, जितने भी रियल होते हैं, ठीक है, क्या लिखोगे? नो। सब नहीं होते हैं, सम आर रेशनल, कुछ रेशनल होते हैं, एंड सम आर इरेशनल, कुछ इरेशनल होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ़ नॉट गिव द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट दैट इज़ रेशनल नंबर। कहना जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं क्या सारे इरेशनल होते हैं? अगर रेशनल होते हैं तो उसके एग्जाम्पल दिए। जैसे मान लीजिए रूट 4 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इनकी? नो। ठीक है, नो लिखेंगे क्योंकि सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल नहीं होते हैं। पूरी लाइन लिख देना, नो ऑल स्क्वायर रूट्स आर इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पूछना है, बताइए कौन? जैसे रूट 4 है, रूट 4 एक रेशनल है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2। रूट 9 है, रूट 9 की वैल्यू होती है 3 और ये 3 एक रेशनल है। रूट 16 हो गया, रूट 25 हो गया, ये 5 का स्क्वायर होता है, रूट 36 हो गया, ये सब क्या हैं? रेशनल नंबर हैं। ये रूट में भी हैं, उसके बावजूद भी रेशनल नंबर हैं। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर और रूट है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, रूट 5 को हम नंबर लाइन पे किस तरह से शो कर सकते हैं? जब भी हमें इस तरह के रूट वाले नंबर लाइन पे शो करना होते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन में बताया इसके बारे में। पाइथागोरस थ्योरम में होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेनियस होता है, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, हमें हाइपोटेनियस की जगह रूट 5 लाना होता है, तो जब रूट 5 आ जाता है तो फिर वो हमारा बन जाता है। इस फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस में हमें क्या चाहिए? रूट 5। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आने के बाद बन जाता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की जगह हमें लिखना है रूट 5। रूट 5 हम कैसे लिख सकते हैं? रूट 5 हम लिख सकते हैं या तो 1+4 करके लिख लिए या 4+1, क्योंकि रूट 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 1 जो होता है अपना स्क्वायर होता है और 4 जो होता है वो 2 का होता है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? बेस को हम मान लेंगे 4+1। ठीक है, 4+1 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये दोनों के रूट हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, जैसे ये हो गया, हाँ, इसके स्क्वायर से ये कैंसिल, इसके स्क्वायर से ये कैंसिल, तो कितना आ गया? 4+1। ठीक है, तो रूट 5 आ जाएगा यहाँ भी। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 4 का स्क्वायर, इस 4 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे हम 4 नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे हम 2। ठीक है, हमें यहाँ कितना लेना है? 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 लेना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 और 1 का स्क्वायर होता है
1, तो 2 टू ज़ा 4 + 1 तो √5 = √5। ठीक है, हमें बेस लेना है 2 और परपेंडिकुलर लेना है हमें 1। तो सबसे पहले हमने इस तरह से रफ में, ठीक है, नंबर लाइन बनाई। ये हो गया आपका 0 1 2 3, इधर आ जाएंगे सब माइनस के, -1 -2 -3। तो सबसे पहले हमें बेस कितनी चाहिए, बेस चाहिए हमें 2। ठीक है, तो ये आ गई हमारी बेस, यहाँ से यहाँ तक हो गई हमारी बेस। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे 90 का एंगल। ठीक है, 90 का एंगल बनाएंगे हम डी की मदद से या कंपास की मदद से। यहाँ पे 90 का एंगल बना लिया हमने, और ये लाइन हमें लेना है 1 सेंटीमीटर की। स्केल से नाप के 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे आर्क लगा देना। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना। और उसके बाद इन दोनों को कर देंगे हम ज्वाइन। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे हम, ज्वाइन। तो ये हमारी 2 हो गई, ये 1 हो गया, और ये हो गया आपका √5। हाइपोटेनियस कितनी है, 5। बेस है आपकी 2, ये 2 है, और परपेंडिकुलर है 1। उसके बाद आपको अपने कंपास को इतना नापना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ओपन करना है और यूँ कट लगाते हुए आ जाना है। ठीक है, जो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका √5। ठीक है, इस तरह से √5 शो होगा। इसके बाद वाली एक्टिविटी हमने नहीं कराई है क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू।